Good morning, students. Today we will read chapter number 3 from your book First Flight. The name of the chapter is Two Stories About Flying. So we are having two parts in this chapter, and we will read first part of the chapter. The name of the story is His First Flight, written by लियम ओ फ्लैटी. ओके, यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है और दोनों ही स्टोरी से दोनों जो स्टोरी है वो फ्लाइंग से रिलेटेड, उड़ने से रिलेटेड है. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज यहाँ पर सीगुल के लिए कहा गया है, जो यहाँ पे हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट है. ओके, तो his first flight story excellently explain the importance of things like independence, self courage and confidence. ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी थीम है इसमें, और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड चीज़ है इस चैप्टर में जो हम सीगुल के थ्रू सीखेंगे वो है इंडिपेंडेंस. किस तरीके से सीगुल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और किस तरीके से उसको सेल्फ करेज मिलता है और कैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनता है उसके बारे में. ऑल्सो इट शोज़ द नीड फॉर मोटिवेशन टू रीच आवर गोल. ओके, चैप्टर ऑल्सो हाईलाइट दैट एवरी वन नीड मोटिवेशन. ठीक है, ये चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि सभी को कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें. ओके, इसमें सीगल जो है अपना पहला फर्स्ट स्टेप लेता है, उसके बारे में है. वो बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और किस तरीके से वो इस चीज़ से ओवरकम होकर, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाकर और किस तरीके से उड़ना सीखता है वो हम देखेंगे. तो ये जो चैप्टर है इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ टू ओवरकम विथ फियर एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, सो shall we start? Okay, so the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. Okay, the young seagull was alone. वो बिल्कुल अकेला था. On the ledge. What do you mean by ledge? A narrow horizontal shelf projecting from a wall और हियर अ क्लिफ. ठीक है, पहाड़ के जो आपका माउंटेन है, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है कि थोड़ा स्पेस होता है, वहाँ पे कुछ निकला हुआ सा होता है, वहाँ पर वो जो सीगुल है वो रह रहा होता है. ठीक है, टू एंड ही वॉज ऑल अलोन, और वो बिल्कुल अकेला होता है. उसके दो भाई, ही इज़ हैविंग टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन होती है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, और एक दिन पहले ही वो दोनों उड़ गए वहाँ से. ओके, दे हैड स्टार्टेड flying. Okay, but the young seagull was alone on the ledge. He had been afraid to fly with them. लेकिन उसे उड़ने से बहुत डर लग रहा था. ठीक है, he was not able to fly. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow उसने कोशिश की कि वो वहाँ से उड़ जाए, वो उड़ना सीखे, लेकिन वो when he had taken a little, उसने ट्राई किया और उसने कुछ छोटे से स्टेप्स लिए, कुछ कोशिश करी, और लेज के किनारे, ब्रिंक पर तो एकदम किनारे, ठीक है, वो जो जहाँ पे वो रह रहा है उस क्लिफ के किनारे आया, उसने कोशिश करी, लेकिन ही एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, उसने कोशिश करी और अपने पंख फड़फड़ाए, फैलाए, बट ही बिकम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया. ठीक है, द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी. वाई ही वॉज अफ्रेड? बिकॉज देयर वाज अ सी, और वो बहुत ज़्यादा विशाल था, बहुत जगह, बहुत दूर तक फैला हुआ था. स्ट्रेच डाउन बिनेथ, जो उसके जो माउंटेन, जिस क्लिफ के ऊपर उसका घर है, उसके नीचे समुद्र है. ठीक है, तो वो समुद्र को देख के बहुत ज़्यादा डर गया था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. उसे क्यों डर लगने लगा कि वो बहुत जो सी है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड था, फैला हुआ था, और बहुत ज़्यादा गहरा था. तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सीगुल जो है वो उड़ जाए, इसलिए वो सारा एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो उसको डांटना हो, उसके ऊपर चिल्लाना हो, उसको
उसके ऊपर चीखना हो, उसको डराना हो, ठीक है, या उसको क्या किया उन्होंने, पूरे दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो भूखे रहेगा, उसके लिए खाना नहीं ले जाया जाएगा। और ये सारे एफर्ट्स उसके पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं, ताकि वो उड़ना सीखे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो उस दिन बिल्कुल भी नहीं हिला, ठीक है। उसके पेरेंट्स उस पर चिल्ला रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, ठीक है, धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें उड़ना सीखना पड़ेगा, बाकी तुम भूखे रहोगे, है ना। स्टार्व मतलब भूखे रहना, यू विल बी हंग्री फॉर होल डे। लेकिन वो जो है बहुत सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे क्या लगता था कि उसके जो विंग्स है इतने छोटे, ही हैड वेरी स्मॉल और लिटिल विंग्स, तो उसे लगता था कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो ही बैंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसलिए उसने क्या किया, जब उसने पहले उड़ने की कोशिश करी, उसके मन में डर आ गया, ही गॉट अफ्रेड, उसे लगा कि उसके छोटे से विंग्स हैं, वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसने अपना चेहरा नीचे किया और वो दोबारा कहाँ चले गया, ही वेंट इनटू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और पूरी रात वो उसी लेज अपने घर पर सोता रहा, ठीक है, होपलेसली। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, ठीक है। लेकिन वो बहुत सीगुल जो था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जबकि उसके जो भाई थे दोनों और उसकी एक सिस्टर थी, उनके विंग्स उससे भी छोटे थे, उससे भी शॉर्टर थे, स्मॉल थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कोशिश करी, ठीक है, किनारे तक, और उसके बाद में उन्होंने अपने पंख फैलाए और वो उड़ना सीख गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Okay? लेकिन जो सीगुल है, he was not able to have that courage, कि वो अपने अंदर वो जो courage है वो बिल्डअप नहीं कर पाया, ठीक है। और and he was not able to bring the courage in himself, ताकि वो वहाँ से उठ सके। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. Okay? अब जो उसके फादर और मदर थे, they had tried their best, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि That was 24 hours ago, ये सब क्या हुआ, 24 घंटे, एक दिन पहले की बात है, ठीक है। Since then nobody had come near him, और 24 घंटे से कोई उसके पास नहीं आया था, ठीक है। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, और उसने एक दिन पहले क्या देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके भाइयों के साथ और सिस्टर के साथ उड़ रहे हैं, उनको उड़ना सिखा रहे हैं, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उनको टेक्निक सिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्किम मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबाउ अ सरफेस, ठीक है, जो सी है, समुद्र है, ठीक है, उसके ऊपर किस तरीके से ऊपर के सतह, ऊपर का जो सरफेस है उस पर उड़ना है, उसे ये सिखा रहे हैं, और किस तरीके से डाइव करके फ़िश को कैच करना है वो सिखा रहे हैं। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवोर इट, और उसने क्या देखा कि उसका जो एक भाई है, ठीक है, उसने एक सॉफ्ट सी फाइन सी फिश पकड़ ली है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge and faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Okay, sun has now ascending the sky, ठीक है, और वो जो उसकी सनशाइन है वो पूरी तरीके से लेज पे, उसका जो पहाड़ है जहाँ पे उन्होंने अपना घर बना रखा है, जिस लेज में वो रह रहा है सीगुल, ठीक है, वहाँ पे सारी सनलाइट आ रही है। ही कैन फील द हीट ऑफ सन, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, और वो इसको और भी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही, क्योंकि वो भूखा है, क्योंकि वो टायर्ड है, ठीक है। ही स्टीप्ड slowly out of the brink of the ledge and standing on one ledge with the other leg hidden under his wing,
ही क्लोज वन आई देन द अदर, ठीक है। ही स्लीप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक, ठीक है, वो धीरे धीरे उस किनारे पे आने की वो आया वो, ठीक है, ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, उसने एक पैर पे खड़ा हुआ, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ठीक है, और अपने एक पैर को अपनी जो विंग्स है उसके सहारे में छुपा लिया। ही क्लोज वन आई, उसने एक आँख बंद करी, देन द अदर, फिर उसने दूसरी आँख भी क्लोज करी, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और कैसे किस तरीके से शो कर रहा है वो कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस, ठीक है। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑन हिम, और ये जो अट्रैक्शन है वो जो अपने पेरेंट्स का अट्रैक्शन पेरेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उनका अट्रैक्शन उसको चाहिए ताकि वो उसके बारे में सोचे और उसको खाना खिलाए ना, तो ये वो टैंट्रम्स कर रहा है, थोड़े नखरे दिखा रहा है अपने पेरेंट्स को, ठीक है। ओके, फाइन फिश को उसने कैच किया एंड ही हैड द फिश, और उसने जो फिश है वो खा लिया, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, ठीक है, वो रॉक के ऊपर खड़ा था, ही वॉज एट द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, ओके, एंड उसके जो पेरेंट्स हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, ठीक है। प्राउड कैकल मतलब आवाज़ निकालना, ठीक है, तो वो उसके लिए एक हैप्पी साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, जो कि बता रहा है कि वो उसने ही हैड विक्ट्री। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डनेस, और आज क्या हुआ, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सुबह से जो है उस सीगुल जो कि उड़ नहीं पा रहा है, जिससे डर लग रहा है, पूरा परिवार जो है, पूरी फैमिली, उसके सारे उसके दोनों भाई बहन, उसके पेरेंट्स जो है उस प्लेट्यू के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, और उसको कावर्ड कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कोई उस पर नोटिस नहीं किया। दे हैड नॉट नोटिस्ड हिम, है ना, उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके जो दो भाई और बहन है, वो जो अपना जो हेड है, ठीक है, उसको इस तरीके से नेक के अंदर जब हम उसको नेक से दबाते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, वो कर रहे थे। और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो फादर है, वो क्या कर रहे थे, वो अपने जो पंख है, ठीक है, उसको मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर, अपने जो चोंच से अपनी जो उनकी जो बीक है उससे साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे उनके फैदर को, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी ने उसकी तरफ देखा, उसकी मदर ने उसकी तरफ देखा। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, और वो जो थोड़ा सा ऊपर जो हिस्सा होता है प्लेट्यू के, वहाँ से वो उसको देख रही थी। एंड हर एंड हर वाइट ब्रेस्ट फर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो हिस्सा, उसकी मदर जो है वो प्लेट्यू के वहाँ पे खड़ी हुई थी, ओके, शी वॉज स्टैंडिंग देयर, और उसका जो फ्रंट पार्ट है उसके जो बॉडी का, वो उसकी तरफ था, ठीक है। नाउ एंड अगेन शी टॉल एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, ठीक है। और उसकी जो मदर थी वो क्या कर रही थी, उसके पास एक फ़िश का पीस था, ठीक है, जो उसके पैरों में था, और वो उसको छील रही थी, वो उसको पूरी उसको फाड़ रही थी खाने के लिए, और वो अपनी जो बीक है, अपनी जो चोंच है, उसको रॉक पे जो है वो घिस रही थी ताकि उसकी जो बीक है वो शार्प हो सके, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, और जैसे ही उसने अपनी मदर के पास एक फ़िश देखी तो सीगुल जो है वो पागल हो गया भूख से, ठीक है। नाउ हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और जिस तरीके से उसकी मदर उस फूड को टीयर कर रही थी और खा रही थी, ठीक है, उस तरीके से खाना सीगुल को बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू ईट इट, ओके, और स्क्रैप करता है वो, ठीक है, शार्पन करने के लिए अपना जो बीक है उसको रब करता है रॉक के ऊपर, ठीक है, तो उसे वो भी बहुत पसंद था। तो ये देख के, ये जो सीन था, ये जो फ़िश
जो उसकी मदर के पास था वो देख के सीगुल बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया खाने के लिए। अब उसे खाना चाहिए था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से भूखा था। गा 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 ही क्राइड, गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. And this is the way कि जिस तरीके से सीगुल अपनी जो मॉम है उसको बुला रहा है, ठीक है, वो चिल्लाया और उसने उससे एक तरीके से बैग किया, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके पास उसकी मदर आए और उसके लिए वो खाना लेकर आए। गा क्लो हाँ, दिस इज की रिप्लाई ऑफ हर मदर, शी स्क्रीम बैक, और वो वापस चिल्लाई, ओके। Derisively, it's mean in a manner showing something that she or he is stupid, ठीक है, उसे डांटते हुए, ठीक है, उसे उसके जो जेस्चर्स थे वो इस तरीके से शो हो रहे थे ताकि वो अपने बेटे को डांट रही थी। बट ही kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream, okay. बट ही केप्ट कॉलिंग, ठीक है, वो अपनी मम्मी को जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से बुला रहा था। और 1 मिनट, कुछ ही समय बाद, कुछ ही पल के बाद आप क्या देखते हो कि वो एकदम खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी मदर ने क्या किया, शी हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसने एक फ़िश का टुकड़ा उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और वो उसके पास उड़ने लगी, उसकी तरफ आने लगी उस फिश के टुकड़े के साथ। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, and he was very happy. He is for seagull here, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड ही स्टार्ट टैपिंग, उसने अपने पैरों से आवाज़ करी, जंप करने लगा, ठीक है, वॉज हैप्पी, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और उसने कोशिश करी कि वो उसके पास उसके सामने आए, बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, ठीक है, जैसे ही उसकी जो मम है, उसकी जो मदर है, उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके एकदम आमने सामने खड़ी थी, ओके, शी हॉल्टेड, वो रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, ठीक है, उसके जो पंख थे वो भी उड़ना बंद कर दिए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, बस जो फिश का जो पीस था वो उसकी बीक से वो अपना जो सीगुल है उसको बस देने ही वाली थी, लेकिन शी हॉल्टेड, शी स्टॉप्ड, वो रुकी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसको जो सीगुल है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि उसकी जो मॉम है वो क्यों रुकी। wondering why she did not come nearer, and he was surprised that why his mother is not coming near to him, ठीक है। एंड देन मैडन बाय हंगर, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ही डाइव्ड एट द फिश एंड ही जम्प टू द फिश विद अ लाउड स्क्रीम, तेज आवाज़ के साथ वो जंप कर गया उस फिश के ऊपर। ही फॉल टू आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और क्या हुआ, एकदम वो जो लज है उसके बिल्कुल किनारे पे उसकी मम थी, ठीक है, और वो एकदम कूद गया और एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग, और वो स्पेस में, आकाश में उड़ने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, ठीक है, और अचानक से जैसे ही उसे लगा कि वो उड़ने लगा है या वो जंप कर चुका है, एक अचानक से उसके अंदर डर है ना, टैरर जो है वो उसका बिल्कुल ही वॉज क्लच्ड विद द टैरर, और उसका जो हार्ट बीट है वो बहुत कम हो गई। ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर था, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट, ठीक है, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और ये उसकी नेचुरल क्वालिटी है, ठीक है, वो पहले बहुत डर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद, है ना, विद इन अ मिनट यू कैन से कि उसका जो डर है वो गायब हो गया। नेक्स्ट एट द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज एबल टू स्प्रेड हिज फैदर्स, उसके जो फैदर्स है, उसके जो पंख हैं वो उसने फैलाया, एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग। देन अंडर स्टमक and against his wing, he could feel the tips of his wing cutting through the air, and the seagull was able to feel the wings, ठीक है, जो विंग्स है उसको भी फील करने लगा, और वो जो विंग्स के एकदम जो टिप थे, वो किनारे थे जिस किनारों से हवा कट रही थी, है ना, जो ही इज़ एबल टू फील द विंड ऑल्सो। ही वॉज नॉट फॉलिंग headlong now.
He was soaring gradually downwards and upwards and now he had started flying. थोड़ा सा नीचे होकर फिर वापस अपवर्ड फ्लाई करता वो धीरे धीरे इस तरीके से वो जो है फ्लाई करने लगा. He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. ठीक है, बस उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, डिज़ी मतलब अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था. ठीक है, जब क्योंकि वो उड़ना सीख रहा था और वो थोड़ा अनबैलेंस होता इस वजह से. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड. ठीक है, गा 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 गा. लो कॉल आहा. हिज मदर सूट पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस. ओके, और उसने अपने विंग्स जो है वो फ्लैप किए और इधर उधर घूमने लगा. ठीक है, और आवाज़ निकालने लगा. उसकी मदर जो है वो भी उसके पास आई. ठीक है, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. ठीक है, उसकी मदर आई उसके पास, उन्होंने भी आवाज़ निकाली. ठीक है, और उसने उसे कुछ कहा शायद उसकी भाषा में, या उसको मोटिवेट करने की कोशिश करी. और उसने भी उसकी मदर के इन द वॉइस, इन द रिटर्न ऑफ हर मदर्स वॉइस, he had also replied. Then his father flew over him screaming. और उसके पापा भी आ गए. ठीक है, वो भी उसके आसपास उसके ऊपर उड़ने लगे और वो भी बोलने लगे, चिल्लाने लगे. He saw his two brothers and his sister also. ठीक है, उसने देखा कि उसके जो भाई है वो भी आ चुके हैं, उसकी बहन भी आ चुकी है. Flying around him, curveting and banking and soaring and diving. ठीक है, ये जो वर्ड है कर्वेटिंग, बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग, दिस इज़ पार्ट ऑफ फ्लाइंग. कि किस तरीके से वो अलग अलग तरीके से उड़ने को बताया गया है ना. कर्वेटिंग मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स. ठीक है, जंप मार के उड़ना. बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर. इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है उसके पेरेंट्स, उसके भाई और उसकी बहन उड़ रहे हैं साथ में. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. और अब जो है ठीक है पूरी तरीके से ये बात भूल चुका था कि कुछ देर पहले ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व शेकिंग श्रीली एंड ही ट्राइड टू डाइव. ठीक है, वो समुद्र में डुबकी लगाना, डाइव करना. ठीक है, और अलग और उड़ना. ठीक है, और जंप करके उड़ना, ये सब कर रहा था वाइल श्रीकिंग. ठीक है, चिल्लाते हुए ये सारी जो उड़ने के तरीके हैं वो भी वो फॉलो कर रहा था. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो समुद्र के पास है. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इज फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द सी, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम. और वो क्या देखता है कि जो सी है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वास्ट है. विद लिटिल ridges moving over it and he turned his beak sideways and caved amusedly. ठीक है, उसने समुद्र को देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead ऑफ हिम. ठीक है, उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स और उसकी सिस्टर क्या करते हैं, जो सी है उस पर लैंड करते हैं. दे वर बैकॉनिंग टू हिम, और वो उसको बुलाते हैं. ठीक है, कॉलिंग शीली, चिल्ला कर बुलाते हैं. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू, क्यों बुला रहे हैं वो उसको मोटिवेट करें कि अब वो क्या सिखाएंगे उनको, किसी पर कैसे डाइव करते हैं. ठीक है, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स. ठीक है, सीगल जो है वो अपने लेग्स को कोशिश करता है कि वो सी के पास ले जाए. टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. ठीक है, कि जो ऊपर की सरफेस है उसके ऊपर खड़ा होने की, उसके स्टैंड होने की कोशिश कर रहा है वो. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और जैसे ही वो कोशिश करता है उसके जो पैर है वो डूबने लगते हैं. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर जाता है. ठीक है, वो चिल्लाने लगता है. अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, दोबारा वो अपने पैर ऊपर करता है और अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर. लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसे भूख लगी हुई थी. एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, एग्जॉस्टेड था, टायर्ड था,
बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही थी, या आप कह सकते हो कि बहुत दम लग रहा था उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर है वो उस ग्रीन सी में थोड़ा सरफेस पर, अपर सरफेस पे थोड़ा डूबने लगे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और फिर उसका जो पेट है वो जो ग्रीन सरफेस है उसको टच किया, ग्रीन सी सरफेस आई मीन, एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वो समुद्र पे भी उड़ना सीख गया था। उस पर कैसे तैरते हैं, उस पर किस तरीके से तैरते हैं वो सीख चुका था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी जो फैमिली है वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी फैमिली कब से उसको मोटिवेट कर रही थी कि वो उड़ना सीखे, ठीक है। एंड वो उसके चारों तरफ गैदर्ड हो गए, चिल्लाने लगे, प्रेस करने लगे, उसको प्रशंसा करने लगे, उसको अप्रिशिएट करने लगे, और उनकी जो बीक्स में, उनकी जो चोंच में उसके लिए बहुत उसके लिए पीसेस ऑफ डॉग फिश थे जो उसको ऑफर कर रहे थे। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वाई दे वर ऑफरिंग फिश टू हिम बिकॉज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरीके से जो सीगुल है, जो पहले बहुत डरा हुआ था, अब वो अपना पहला कदम ले चुका था, या आप कह सकते हो कि फर्स्ट फ्लाइट। किस तरीके से वो अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस जो है वो पाता है थ्रू हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो इस स्टोरी में आप क्या सीखते हो कि कैसे हम जो है अपने डर से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, और हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जो स्टोरी है वो हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में भी बताती है कि हमें हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और जो हम चाहते हैं उसको अचीव करना चाहिए। ओके, द स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट गुड एंड बैड सिचुएशन इन वंस लाइफ, ठीक है, कि हमारे जीवन में अच्छी और बुरी हर तरीके की सिचुएशन आती है, लेकिन हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है, और कॉन्फिडेंटली और सेल्फ करेज को मोटिवेट करके अपना गोल अचीव करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।